जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023-24 का, ये आपको जितने भी एग्जाम 2025 के इकोनॉमिक सर्वे आने के पहले आपको देना है, उन सब के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीएसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी टीआरई हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस जो क्लास का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आपको अगर हमारा क्लास ये पसंद आएगा तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास को स्टार्ट करते चलिए। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, जो बजट देखा होगा उसमें आपने लिखा देखा होगा 2024-25। क्यों? क्योंकि जो बजट होता है अगले एक साल का एक्सपेक्टेशन होता है। क्या होता है कि अगले एक साल में कितना आमदनी आने वाला है और कितना खर्चा हम करने वाले हैं, उसका अनुमान लगाया जाता है। जबकि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो क्या बताता है कि जो पिछला एक साल है उसमें आपको कितना आमदनी आया और आपने कितना खर्चा किया, उसके अलावा कौन कौन सा जो स्कीम था वो आपने स्टार्ट किया, कौन सी स्कीम में कितने पैसे गए, वगैरह वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारे इकोनॉमिक सर्वे में कवर होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 है, वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? सम्राट चौधरी जी के द्वारा। यही है सम्राट चौधरी जी, ये बिहार के डिप्टी सीएम भी है। क्या है? ये बिहार के डिप्टी सीएम भी है, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी है। साथ ही साथ क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर भी है। ठीक है, ये कब, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज किया गया था? 12 फरवरी 2024 को। ये बिहार का कैवा नंबर का इकोनॉमिक सर्वे है? ये 18वां नंबर का इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, पहला इकोनॉमिक सर्वे बिहार में कब लॉन्च किया गया था? 2006-2007 में। किसके द्वारा? सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। इनका हाल ही में निधन भी हुआ है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? बीजेपी से बिलोंग करते थे। ये बिहार के क्या थे? डिप्टी सीएम थे, ये भी उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। तो इस बार की इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें कितना टोटल चैप्टर था? टोटल 14 चैप्टर था। ठीक है, तो आइए इन टोटल जो 14 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उन सबको देखते हैं। चैप्टर 1 में क्या था? बिहार इकोनॉमी एन ओवरव्यू, मतलब बिहार इकोनॉमी का एक ओवरव्यू दिया गया है। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार, एट करेंट प्राइस, मौजूदा कीमत पर, एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर कितना है? 7.5 लाख करोड़ है। एंड जो कांस्टेंट प्राइस पे है 4.4 लाख करोड़ है। ग्रोथ कितने का है? 10.6% का है। एंड जो करंट प्राइस है उस पर ग्रोथ कितने का है? 15.5% का है। तो आप लोगों, बहुत लोगों को डाउट होता होगा करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है। देखिए, जो करंट प्राइस होता है उसमें क्या रहता है? इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है। इन्फ्लेशन क्या रहता है? इंक्लूडेड रहता है। एंड जो इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है? एंड जो कांस्टेंट प्राइस होता है उस पे क्या रहता है? इन्फ्लेशन जो रहता है इंक्लूडेड नहीं रहता है। इन्फ्लेशन जो है क्या? इंक्लूडेड नहीं रहता है। ज्यादातर आप देखोगे जो करंट प्राइस का जो इकोनॉमी है वो ज्यादा होता है, कांस्टेंट प्राइस का जो होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि ये बेस ईयर पे चलता है। इंडिया में बेस ईयर किसको माना गया है? 2011-12 को माना गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए। एनएसडीपी कितना था? नेशनल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 6.8 लाख करोड़ रुपए का था। ठीक है, करंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे क्या था? 3.9 लाख करोड़ रुपए था। पर कैपिटा जीएसडीपी, मतलब प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना था? 59,000, सॉरी 59,637 रुपीज था। किस पे? करंट प्राइस पे। एंड कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? 35,119 रुपए। कितना है? 35,119 रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई भी जो इकोनॉमी होता है वो तीन भागों में बटा रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूं। इसमें आपको एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, फिशिंग आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आएगा। ये सारी चीजें किस में आएंगी? प्राइमरी सेक्टर में। मतलब वैसा ये सेक्टर है जिसमें जो है, जो पहला जो फर्स्ट स्टेप किसी चीज का होता है, किसी भी बिजनेस का या किसी भी रॉ मटेरियल का प्रोड्यूस करने का, वो किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जब प्राइमरी सेक्टर से जो चीजें प्रोड्यूस हो जाती है
वो सेकेंडरी सेक्टर में जाके क्या होती है, प्रोसेस किया जाता है। इस सेक्टर में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें क्या रहती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रहती हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इसमें होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीजें किस में आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में आपके आएंगे। टर्शियरी सेक्टर में क्या आएगा आपका, इसमें आपको बैंकिंग आएगा, ट्रेड आएगा, टूरिज्म आएगा, एजुकेशन आएगा। ये सारी चीजें किस में आएंगी, टर्शियरी सेक्टर में आएंगी, ठीक है। तो बिहार की इकोनॉमी में इनका क्या शेयर था, इसको देखते हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेक्टर था उसका अप्रोक्स 19.97 मतलब 20% का शेयर था। सेकेंडरी सेक्टर का भी 20% का शेयर था। एंड टर्शियरी का आप मान सकते हैं 60% का शेयर था। तो सबसे ज्यादा बिहार में, बिहार की इकोनॉमी में किस क्षेत्र का, वो किस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था या किस क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन था, तो टर्शियरी सेक्टर का था। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ग्रोथ कितना था, 6.7% का था। सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ कितने का था, 6.8% का था। एंड जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें ग्रोथ कितने का था, 13% का था, ठीक है। कौन, अब देखते हैं कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी था। उसमें सबसे आगे कौन था, पटना था। पटना का कितना है, 1,14,541 रुपए प्रति व्यक्ति था। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका लोवेस्ट पर कैपिटा है जीएसडीपी, कौन सा है, शिवहर है, 18,980 रुपए, 18,980 रुपए। तो शिवहर का बहुत कम है। पटना का कितना, 1,14,541। ये जो डेटा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो नेम है पटना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं राज्य सरकार ने खर्च कितना किया है। तो राज्य सरकार ने पिछले एक साल में मतलब 2022-23 में टोटल 2,32,000 करोड़ रुपए खर्च किया है, ठीक है। जिसमें से रेवेन्यू अकाउंट पे कितना, 1,84,000 रुपए। एंड कैपिटल अकाउंट पे कितना, 47,928 करोड़ रुपए, ठीक है। टोटल खर्चा किया है कितना, 2,32,000 रुपए। टोटल आमदनी कितना हुआ है, 1,73,000 रुपए। किससे आया है, रेवेन्यू रिसीट से आया है। एंड कैपिटल रिसीट से क्या आया है, आरएस 48 लाख, सॉरी 48,000 करोड़ या 0.48 लाख करोड़ आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आमदनी आप लोगों ने देख लिया सरकार का, ये खर्चा देख लिया। आगे बढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू डिफिसिट कितना था बिहार सरकार का, 11,288 करोड़ रुपए, जो कि कितना था, 1.5% ऑफ जीएसडीपी था। फिजिकल डेफिसिट कितना था, 44,823 करोड़ रुपए, 6.0% ऑफ जीएसडीपी था। प्राइमरी डेफिसिट कितना था, 29,640 रुपए, जो कि 39% ऑफ क्या था, जीएसडीपी था। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपको रेवेन्यू, फिजिकल या प्राइमरी डेफिसिट समझ में आता हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार कोई एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, ये डेफिसिट जो तीनों टाइप का डेफिसिट होता है उसमें बिहार सरकार को टोटल कितना नुकसान हो रहा था। इसमें ये जो डेटा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी ये भी पूछ दे, बट उससे ज्यादा चांसेज है इसके पूछने के, जो परसेंटेज है डेफिनेट। देखिए जो राज्य सरकार होता है उसका जो आमदनी का सोर्स होता है उसमें से एक आमदनी का सोर्स क्या रहता है, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस होता है। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन जो हुआ है, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस है, उसमें सबसे ज्यादा कहाँ से हुआ है, पटना से हुआ है, मुजफ्फरपुर से हुआ है, ईस्ट चंपारण से हुआ है। कहाँ से हुआ है, सबसे ज्यादा पटना से हुआ है, मुजफ्फरपुर से हुआ है, पूर्वी चंपारण से हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को। टोटल नेट सोन एरिया कितना था बिहार में। नेट सोन एरिया क्या होता है कि टोटल एरिया जितने पे फसल रोपा गया, कितना था। 2022-23 का डेटा नहीं है, तो 21 बाइट का इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, कितना था, 50.7 लाख हेक्टेयर। कितना था, 50.7 लाख हेक्टेयर, जो कि कितना है, टोटल बिहार के एरिया का 54.2% है। टोटल बिहार के एरिया का कितना है, 54.2% है। टोटल जो है, टोटल कितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया है बिहार ने, जिसमें दाल और जो अनाज होता है उन दोनों मिला के 19,736,000 टन, 19,736,000 टन, जो कि पिछले जो इकोनॉमिक ईयर था उससे कितना ज्यादा है, 4.8% का ज्यादा है। मतलब कृषि जो है बिहार में क्या है, बढ़ रहा है।
उसके बाद देखते हैं जो वेस्ट कोसी कनाल स्कीम था, उससे किन दो डिस्ट्रिक्ट का जो है इरिगेशन कैपेसिटी को बूस्ट करेगा। वो किन दो डिस्ट्रिक्ट का करेगा? मधुबनी एंड दरभंगा। किसका करेगा? मधुबनी एंड दरभंगा का करेगा। ठीक है। अग्रणी गाय दूध उत्पादक कौन है? बिहार में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादक कौन करता है? समस्तीपुर गाय का दूध का उत्पादक करता है। वैसे ही सबसे ज्यादा भैंस का दूध उत्पादक कौन है करता है? मधुबनी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है बिहार में ऑर्गेनिक बेल्ट बना रहा है, वो बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट में बना रहा है? 13 डिस्ट्रिक्ट में बना रहा है। बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 38 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से कितना? 13 डिस्ट्रिक्ट में जो बिहार सरकार है ऑर्गेनिक बेल्ट बना रहा है। देखिए ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होता है वो नॉर्मल फार्मिंग से कैसे अलग होता है? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है उसमें बेसिकली क्या यूज होता है? बायो फर्टिलाइजर यूज होता है। क्या यूज होता है? बायो फर्टिलाइजर। इसका एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर यूज होता है। एंड जो नॉर्मल फार्मिंग होता है या फिर जो आप केमिकल वाला फार्मिंग बोलेंगे या नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे, उसमें फर्टिलाइजर यूज होता है, जैसे एनपीके हो गया, यूरिया हो गया, फॉस्फेट वाला हो गया फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें यूज होती है इसमें। ठीक है। बिहार का टोटल जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो कितना है? 52.39 लाख टन। कितना है? 52.39 लाख टन था। ठीक है। बिहार के 2021-22 के डेटा के हिसाब से बिहार का कौन सा ऐसा दो डिस्ट्रिक्ट था जिसका नेट सोन एरिया 80% से ज्यादा था? उस डिस्ट्रिक्ट का जितना एरिया है उसका 80% में जो है क्या बोया गया था कोई ना कोई फसल। कौन सा था? भोजपुर एंड बक्सर। ये बहुत ज्यादा होता है तो किसका था? भोजपुर एंड बक्सर का था। ठीक है। अब देखते हैं कि जो कुछ जो फसल थे उनके उत्पादन में प्रथम कौन था। और देखिए इसमें क्या है कि जो मेरा एडिटर है वो क्या किया है, इसको उल्टा लिख दिया है। चलिए कोई नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ होता है? अररिया में। पल्स मतलब दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पटना में। गन्ना का कहाँ सबसे ज्यादा होता है? पश्चिम चंपारण में। चावल का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रोहतास में। गेहूं का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? खगड़िया में। केला का कहाँ सबसे ज्यादा होता है? मधुबनी में। अमरूद का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नालंदा में। लीची का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। ये आसान भी है याद करना क्योंकि मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है। मैंगो, देखिए यहाँ पे हिंदी गलत हो गया। मैंगो का कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? दरभंगा में। आलू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पटना में। प्याज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नालंदा में। बैंगन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नालंदा में होता है। इसका आप लोग ओवरव्यू रखिएगा दिमाग में, जिससे क्या एग्जाम में आए तो आप एलिमिनेट करके आप बता सको, आंसर कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, इंटरप्राइज सेक्टर। इसमें क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी आया है 2024 में। इसको आप किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन से पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं, ये था कि जो आईटी के मदद से जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाएगा और जो बिहार में है आईटी क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। बिहार में टॉप 3 इन्वेस्टमेंट सेक्टर कौन सा था जिसमें इन्वेस्टमेंट आया है? सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग में आया है नंबर 1 पे, इथेनॉल नंबर 2 पे, एंड सीमेंट वाला तीसरे नंबर पे है। ठीक है। उसके अलावा जो बिहार सरकार क्या लेके आया है? न्यू टूरिज्म पॉलिसी लाया है जो कि 2023 से 2028 तक चलेगा। ठीक है। बिहार में टोटल कितने शुगर मिल्स हैं? टोटल 11 है, जिसमें से कितने ऑपरेशनल है? 9 ऑपरेशनल है। बिहार में एक समय बहुत ज्यादा शुगर मिल हुआ करते थे, आई थिंक 20+ हुआ करता था, बट धीरे धीरे घट के अब 11 आ गए हैं। वो भी 11 में से सिर्फ 9 ही जो है ऑपरेशनल है। ठीक है। एक एवियरी एंड बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। कहाँ पे? राजगीर जू सफारी में। बटरफ्लाई पार्क तो आप समझ रहे होंगे। एवियरी क्या होता है? बेसिकली बड़ा बड़ा सा केज होता है जिसमें क्या रखा जाता है? बर्ड्स को रखा जाता है। तो एवियरियन बटरफ्लाई पार्क कहाँ खोला गया है? राजगीर जू सफारी में खोला गया है। काफी अच्छा जगह है, एक बार आप लोग घूमने जरूर जाइए। मैं यहाँ पे जा रखा हूँ, काफी बढ़िया जगह है ये। चलिए आगे देखते हैं। टोटल बिहार में कितना बीआईडीए क्लस्टर को क्रिएट किया गया है? टोटल 9 को क्रिएट किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, गया, पटना, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहटा, मोतीपुर। ये टोटल कितना? 9 बीआईडीए क्लस्टर डेवलप किया गया है बिहार में। जो बीआईडीए है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार
इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट, ये बिहार में क्या है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है। ठीक है, एक ऐसा स्टेचुअरी बॉडी है, मतलब क्या है, वैधानिक न्याय है, निकाय है। क्या है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो जो बीआईडीए है क्या है, बिहार में जो इंडस्ट्री होता है उसको डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। टोटल बिहार में कितना, 9 बीआईडीए क्लस्टर है, कौन कौन से वो देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, एक बीबी कमाल्स का टॉम बनाया गया है, कहाँ, जहानाबाद में। बीबी कमाल्स कौन थी, इनको पहला फर्स्ट फीमेल सूफी संत बोला जाता है। ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी। क्या थी, पहली मुस्लिम, सॉरी, पहली फीमेल सूफी संत थी। इनका टॉम कहाँ पे बनाया गया है, जहानाबाद में बनाया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स। टोटल बिहार का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 48.7% है, जिसमें से मेल का 73% है, फीमेल का 23% है। मतलब जो मेल का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो ज्यादा है। टोटल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, बिहार का कितना है, 50.9% है। LFPR क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो रेट होता है जिसमें क्या, कि जो वर्किंग एज में है पीपल, बट वो काम करना चाह रहे हैं कि नहीं, मतलब वैसे लोग जो कि उस उम्र में है कि वो काम कर सकते हैं, बट वो काम कर रहे हैं कि नहीं, उसी चीज को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोला जाता है। बिहार में कितना है, 50.9% है, अप्रॉक्स 51% है, काफी कम है ये। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो बिहार में कितना है, 2023 22-23 के हिसाब से कितना है, 67.1%। अगर आप लोग भी बेरोजगार हैं तो आप भी डिपेंडेंसी रेशियो बिहार का बढ़ा रहे हैं, तो इस बार अच्छे से तैयारी कीजिए, जॉब लीजिए, एंड जो बिहार का डिपेंडेंसी रेशियो है इसको क्या कीजिए, डिक्रीज कीजिए। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट डिमांड फॉर पासपोर्ट। बोल रहा है कि बिहार का कौन सा जिला है जिसका सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज का किया गया था, पासपोर्ट्स का किया गया था, कौन सा है, सिवान का। मतलब सिवान के लोग जो है ज्यादा विदेश जाकर कमाने के चक्कर में, सऊदी वगैरह। एंड लोएस्ट कहाँ पे है, शेखपुरा में है। शेखपुरा के लोग ऐसे भी, इनका पर कैपिटा जीएसडीपी भी कम था, ये लोग घर में ही अभी भी रहना चाह रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, मतलब खुद से खुद को रोजगार, स्वरोजगार कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा स्वरोजगार जो है खुद को किसने दिया है, महिलाएं ज्यादा दी हैं पुरुष के मुकाबले, बाय परसेंटेज के हिसाब से। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेट किसका ज्यादा है, वुमेन्स का ज्यादा है, परसेंट बाय परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। टोटल जो बिहार में है उसमें टोटल नेशनल हाईवे का लेंथ कितना है, 5959 किलोमीटर। कितना है, 5959 किलोमीटर। कौन से ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे है, तो कौन से हैं, पटना में कितना है, 506 किलोमीटर का है, मधुबनी में कितना है, 322 किलोमीटर का है, एंड मुजफ्फरपुर में कितना है, 297 किलोमीटर का है। एंड सबसे कम कहाँ है, शिवहर में है, 22 किलोमीटर का। ये जिला वैसे भी छोटा है, यहाँ पे कितना है, 22 किलोमीटर का है। ठीक है, टोटल स्टेट हाईवे का लेंथ बिहार में कितना है, 3638 किलोमीटर है। कितना है, 3638 किलोमीटर। कौन सा ऐसे टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे का लेंथ है, गया में कितना है, 210 किलोमीटर का, दरभंगा में कितना है, 209 किलोमीटर का, एंड रोहतास में क्या है, सिर्फ 193 किलोमीटर का। ये क्या है, ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जिनमें सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे का लेंथ होता है। रोड जो होता है बेसिकली 3 टाइप में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट रोड। उसके बारे में भी आगे देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, रोड डेंसिटी। बिहार का रोड डेंसिटी कितना है, 3167 किलोमीटर है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 3167 किलोमीटर है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें सबसे नंबर पे इंडिया में रोड डेंसिटी के मामले में कौन है, केरला है, दूसरे पे कौन है, वेस्ट बंगाल है, तीसरे पे बिहार है। तीसरे पे बिहार है, इसीलिए ये जो डेटा है रोड डेंसिटी का वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है आपके लिए। ठीक है, मैं क्या बोला था, जो रोड होते हैं 3 टाइप के होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एंड तीसरे कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड किसको कनेक्ट करते हैं,
ये आपको जो गांव से डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होता है उसको कनेक्ट करते हैं। तो टोटल बिहार में कितना है, 16,181 किलोमीटर का है 2023 सितंबर 2023 के हिसाब से। कौन से ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट में है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रोड का लेंथ है, तो पटना में है 1046 किलोमीटर, गया में 1007 किलोमीटर, दरभंगा में कितना है 803 किलोमीटर का। ठीक है, बिहार सरकार एक स्कीम चला रही है जिसके तहत क्या, अगर एक्सीडेंट आपका होता है एंड डेथ होता है तो उसमें आपको कितना मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से, 2 लाख रुपए मिलेगा। और कोई सीरियस इंजरी हो गया जैसे हाथ पांव कट गया या फिर और ऐसा किसी टाइप का आंख फूट गया या फिर कुछ वैसा इंजरी हो गया, सीरियस इंजरी, तो आपको कितना मिलेगा, 50,000 रुपए मिलेगा। चलिए अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है ई गवर्नेंस का चैप्टर। इसमें बिहार को कौन कौन से ई गवर्नेंस अवार्ड मिले हैं, तो बिहार को मिला है प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके अलावा डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है। उसके अलावा सीएसआई निहिलेंट का ई गवर्नेंस अवार्ड भी मिला है। उसके अलावा सीएसआई का एसआईजी ई गवर्नेंस एक्सीलेंट अवार्ड 2021 मिला है। किसके लिए मिला है, अश्विन एंड मेधी सॉफ्ट पोर्टल के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, अश्विन एंड मेधी सॉफ्ट पोर्टल के लिए मिला है। जो बिहार है उसमें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसा है, जितने बिहार के लोग हैं उसके एवरी तीसरे आदमी के पास क्या है, इंटरनेट है। मतलब मान लेते हैं कि अगर 100 आदमी है तो 33 आदमी के पास क्या है, इंटरनेट है। ये जो कि इसका जो रेट है वो और बढ़ना चाहिए, अप्रोक्स आपको 3 आउट ऑफ 3 या 2.5 आउट ऑफ 3 रहना चाहिए। ठीक है, एक चक्र ऐप है बिहार का। चक्र ऐप, इसका क्या काम है, इसमें ऑनलाइन क्रिमिनल का डेटाबेस है। जितने भी बिहार में क्रिमिनल हैं या जो भी नए केसेज आ रहे हैं उनको बिहार पुलिस जो है क्या इसमें फीड करते जा रही है। तो क्या है, चक्रा ऐप किससे रिलेटेड है, ऑनलाइन क्रिमिनल डेटाबेस से रिलेटेड है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना है बिहार का, 329 किलोवाट आवर है। कितना है, पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिहार का कितना है, 329 किलोवाट पर आवर है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा जो एनर्जी कंजम्पशन करता है कौन है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। ऑब्वियस सा बात है, पटना डेवलप है तो पटना में सबसे ज्यादा होगा। 3 सबसे कम कौन से हैं, शिवहर, क्योंकि एक छोटा भी है अनडेवलप्ड भी है इसी के कारण। दूसरे पे कौन आता है, मतलब लास्ट सेकंड पे कौन है, अरवल, एंड लास्ट थर्ड पे कौन है, शेखपुरा। शेखपुरा भी छोटा है, अरवल भी नया डिस्ट्रिक्ट है। ओके, जो बिहार का जो टारगेट है कि वो रिन्यूएबल सोर्स से 35% जो इलेक्ट्रिक जनरेशन करेगा, वो कब तक अचीव हो जाएगा बिहार के द्वारा, 2025-26 तक अचीव हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो सोलर प्लांट है वो बनने वाले हैं, कहाँ पे बनने वाले हैं, पीरपति एंड कजरा में बनने वाले हैं, जमुई में बनने वाले हैं, बांका में बनने वाले हैं। ठीक है, कुछ जो है अल्ट्रा स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जो छोटे छोटे नदियों नहरों पे बनेंगे। कहाँ पे बन रहा है, अरवल में बन रहा है, औरंगाबाद में बन रहा है, रोहतास में बन रहा है, सुपौल में बन रहा है, एंड वेस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण, सॉरी पश्चिमी चंपारण में बन रहा है। नीचे मछली ऊपर बिजली प्रोग्राम जो है उसके तहत जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ का है, राजपोखर। कहाँ पे है, ये सुपौल में है, यहाँ पे है। दूसरा कहाँ पे, 1600 किलोवाट का है, कहाँ पे, नाका नंबर 1 कहाँ पे है, ये दरभंगा में है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नीचे नीचे मछली ऊपर बिजली प्रोग्राम के तहत जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है कहाँ है, राजपोखर सुपौल में है, एंड कहा नाका नंबर 1 कहाँ पे, दरभंगा में है। ठीक है, अगला देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ऐसे ही टोटल कितने हैं, 14 चैप्टर। इन 14 चैप्टर को अभी कर लेंगे हम लोग। जो बिहार सरकार का सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम था वो एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, 2026-27 तक। जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत। कौन से ऐसे टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में सबसे ज्यादा काम किए हैं, कौन से हैं, बेगूसराय नंबर 1 पे है, अरवल नंबर 2 पे है, एंड बांका कितने पे है, नंबर 3 पे है। टोटल जो वोमेन का एम्प्लॉयमेंट है मनरेगा के अंतर्गत वो कितना है, 56.4% है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। एक अवार्ड है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड। इसके तहत बिहार को अवार्ड मिला है, जिसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मिला है, नवादा को मिला है, कौन से पंचायत कमेटी को मिला, वैशाली को मिला है, इटाहाडी बक्सर में है उसको मिला है, लखीसराय को मिला है। कौन कौन से ग्राम पंचायत को मिला है, मंगनपुर ग्राम पंचायत जो कि भगवानपुर ब्लॉक वैशाली डिस्ट्रिक्ट का है, मंडिल ग्राम पंचायत जो कि जहानाबाद ब्लॉक का है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, बीकोपुर ग्राम पंचायत जो कि कहाँ है, लामगंज ब्लॉक
कहाँ का है, गया डिस्ट्रिक्ट का है। ये तीनों ग्राम पंचायत को क्या मिला है, ग्राम पंचायत अवार्ड मिला है। किसके तहत, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत एम्पावरमेंट अवार्ड के तहत। जो नानाजी देशमुख नेशनल प्राइड ग्राम सभा अवार्ड 2022 किसको मिला है, मांडिल ग्राम पंचायत को मिला है, जो कि कहाँ है, जहानाबाद ब्लॉक, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2022 किसको मिला है, सुदरी ग्राम पंचायत को मिला है, जो कि हरनौत ब्लॉक नालंदा का है, जो कि कहाँ का है, हरनौत ब्लॉक का है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ये तीनों अवार्ड इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैं आपको इसमें ऐड कर दिया हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं, अर्बन डेवलपमेंट का चैप्टर। टोटल बिहार में अर्बनाइजेशन का परसेंटेज कितना है, 16.2% है। कितना है, 16.2% है। सबसे ज्यादा अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, पटना। ये सबसे सिंपल सा बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, 44.3%। मुंगेर दूसरे पे 28.3% के साथ, और नालंदा 26.2% के साथ तीसरे नंबर पे है। सबसे कम अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन है, मधुबनी 3.6% के साथ है, बांका 4.4% के साथ है, एंड सीतामढ़ी कितना है, 5.9% के साथ है। जो हाईएस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन 2022 में किसका है, बेगूसराय का था, 19.3% के साथ। मतलब जो बेगूसराय है बहुत ज्यादा टॉप 3 टॉप 5 के लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक स्कीम था, मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। इसके तहत जो कौन से डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज्यादा काम किया है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट ने अचीव इसको किया है अप्रोक्स, मुजफ्फरपुर ने 87% के साथ नंबर 1 पे है, एंड दरभंगा 86% के साथ नंबर 2 पे है। ये दोनों जो है अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों ने काफी अच्छा काम किया है। उसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर है, बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर का चैप्टर। टोटल जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है प्राइवेट बैंक का कितना है, 100% का है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, देखिए जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है, इसको सिंपली समझे तो बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है, मतलब हम लोग कितना जमा कर रहे हैं, एंड जो बैंक है उसके मुकाबले कितना लेंड कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ये बिहार में प्राइवेट बैंक का कितना है, 100% का है। वहीं गवर्नमेंट जो बैंक है, या जैसे ओवरऑल बोल लेते हैं, तो ओवरऑल कितना है, 55.6% है। मार्च 2023 तक का है डेटा, ये कब तक का है, मार्च 2023 तक में कितना है, ओवरऑल 55.6% का है। सीडी रेशियो होता है वो जनरली कितना, 80 to 90% का अच्छा माना जाता है, बट बिहार का ओवरऑल जो सीडी रेशियो कितना है, 55.6% है, जिसमें क्या है, इंप्रूवमेंट का जरूरत है। टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट किसका है जिसका सबसे ज्यादा सीडी रेशियो है, पूर्णिया का सबसे ज्यादा है, एंड दूसरा किसका है, अररिया का सबसे ज्यादा है। सबसे कम सीडी रेशियो किसका है, मुंगेर का है, कितना है, 31.8% है बस। मतलब मुंगेर में लोगों को लोन कम मिल रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है बिहार में, टोटल 9.3% जो लोन मिला है वो क्या है, एनपीए हो गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में 21.5। देखिए एनपीए क्या होता है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, वैसे लोन जिनको अब बैंक ये मान लेती है कि हमें वापस नहीं मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के टर्म में इसमें बहुत ज्यादा डीप होता है, कितने दिनों के बाद ये एनपीए घोषित होगा, बट आप नॉर्मली ऐसा समझिए कि बैंक उस लोन को मान लेती है एनपीए, जो कि वो कंसीडर कर लेती है कि ये अब वापस नहीं आएगा। उसके अलावा जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसको शामिल किया गया है क्लास 6 to 8 में, मतलब बिहार बोर्ड में क्या शामिल किया गया, फाइनेंशियल एजुकेशन को भी शामिल किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है नीतीश कुमार सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा, ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर। तो बिहार का जो टोटल सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज कर गया है कितने से, 41.3% से। मैसिव इंक्रीज है, कब से कब तक, 2005 से 2022-23 के मुकाबले। बिहार में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितने दिन जिंदा रह रहे हैं, कितने साल तक जिंदा रह रहे हैं, एवरेज 69.5 ईयर, मतलब 69.5, 70 साल के पहले ही लोग टपक जा रहे हैं। जिसमें जो मेल है वो ज्यादा दिन रह जा रहे हैं, 69.7, एंड फीमेल जो है 69.2 ईयर्स रह रही है। मैक्सिमम हेल्थ इंस्टीट्यूट पर 10 लाख पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, जमुई में है एंड शिवहर में है। सबसे ज्यादा कम कहाँ है पर 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, सीतामढ़ी एंड पटना का है। देखिए यहाँ पे पटना है इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को लगेगा कि पटना डेवलप्ड है, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन होंगे बहुत ज्यादा होंगे, बट यहाँ पे क्या है, कम है। बिहार सरकार के हिसाब से जो ड्रॉप आउट रेट है प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे क्या है, 0% का है। ये बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन क्या असलियत है वो तो आप नहीं कह सकते कुछ। 0% तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा, बट जैसे
एग्जाम के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन लेवल पे है, मतलब 1 to 5 तक का जो ड्रॉप आउट रेट है वो कितना है, 0% है। बिहार गवर्नमेंट का जो स्टूडेंट टीचर रेशियो का टारगेट है वो कितने का है, 25:1 का है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया था, 2020 में आया था, उसका कितने का टारगेट है, 30:1 का टारगेट है। तो बिहार सरकार का क्या है, ज्यादा टारगेट है। अगला चैप्टर देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 13। टोटल जो 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं बिहार के पॉपुलेशन का कितना है, 42% है। मतलब मैक्सिमम लोग क्या है बिहार में, यंग है। यंग है या फिर ऐसा बोल सकते हो वो चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं अभी। परवरिश स्कीम देखते हैं। परवरिश स्कीम के तहत क्या है, इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। इसके तहत 1,000 रुपए पर महीने मिलेगा, किसके, बच्चों को मिलेगा। कब तक, 18 साल की उम्र तक। किसको मिलेगा, जिसके माता पिता मर गए होंगे, जो अनाथ हो गए हों, या फिर जो बच्चे HIV से पीड़ित हो, या फिर जिनके पेरेंट क्या हो, दिमागी रूप से खराब हो, मतलब वो पागल टाइप के हो, या फिर उनको जेल वगैरह मिल रखा हो, जैसे लाइफ टाइम मिल रखा हो या 10 साल का मिल रखा है, उनको परवरिश स्कीम के तहत कितना मिलेगा, 1,000 रुपए मिलेगा पर बच्चे के हिसाब से, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका डेटा कुछ है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। स्टंटिंग, हाइट फॉर एज, मतलब एज के हिसाब से हाइट का क्या रेशियो है। जो सबसे ज्यादा बढ़िया है वो कहाँ पे है, गोपालगंज में है। सबसे खराब कहाँ पे है, सीतामढ़ी में है। अंडर वेट, एज के हिसाब से उनका वेट कितना है, इसमें सबसे बढ़िया किसका है, गोपालगंज का है। सबसे खराब किसका है, अरवल का है। अनीमिया, 6 से 60 महीने के बच्चे, मतलब 1 से 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चों में सबसे कम अनीमिया कहाँ हो रहा है, गोपालगंज में हो रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, जमुई में हो रहा है। वास्टिंग, वास्टिंग किसको बोलते हैं, वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट के हिसाब से वेट सबसे बढ़िया किसका है, वेस्ट चंपारण का है। एंड सबसे खराब किसका है, अरवल का है। देखिए इसमें से 3 किसका है, गोपालगंज का सबसे बढ़िया में है। तो ये आपके लिए याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड जो खराब है उसमें किसका, 2 अरवल का है। किसमें, वेट फॉर एज एंड वेट फॉर हाइट के हिसाब से अरवल जो है सबसे खराब डिस्ट्रिक्ट है। आगे बढ़ते हैं, जो आखिरी चैप्टर है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, चैप्टर 14, इसको देखते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान कब स्टार्ट किया गया था, 2019 में स्टार्ट किया गया था। सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, किशनगंज में। नंबर 1 पे है अररिया, दूसरे नंबर पे है पूर्णिया, तीसरे नंबर पे। सबसे कम रेनफॉल कहाँ होता है, जहानाबाद पहले नंबर पे है, बक्सर दूसरे नंबर पे है, अरवल जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है। बिहार का टारगेट जीरो एमिशन, जीरो कार्बन एमिशन का कब है, 2070 का है। इसके लिए बिहार ने किसके साथ पार्टनर किया है, यूएनईपी के साथ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत किया है। बिहार का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया कितना है, 9722 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार का टोटल एरिया का कितना है, 10.3% है। बिहार जो है भारत का ऐसा स्टेट है जो कि क्या करेगा, एयर क्वालिटी को चेक करेगा, कहाँ पे, ब्लॉक लेवल पे। ये किसके मदद से चेक कर रहा है, ये किसके तहत चेक कर रहा है, CAAQMS के तहत चेक कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरी स्टेशन। ये कितने, बिहार के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में लग चुका है, 23 डिस्ट्रिक्ट में लग चुका है। इसी के मदद से जो है बिहार है जो ब्लॉक वाइज क्या करेगा, एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकता है। लखनदेई रिवर, बिहार का एक नदी है, कौन सा, लखनदेई रिवर। कहाँ पे है, सीतामढ़ी में है, जो कि किसका ट्रिब्यूटरी है, बागमती का ट्रिब्यूटरी है। इस जो रिवर है उसको रिवाइव किया गया, रिवाइव किया गया मतलब जैसे इसका अगर फ्लो रुक गया होगा तो उसको वापस से स्टार्ट किया गया, कचरा वगैरह जो है वो साफ किया गया। ये सब चीज से क्या होता है, जो रिवर होता है उसका जो लाइफ होता है वो बढ़ता है, रिवाइव होता है। तो जो लखनदेई रिवर है कहाँ पे, सीतामढ़ी में है। किसका ट्रिब्यूटरी है, बागमती का ट्रिब्यूटरी है, उसको क्या किया गया, रिवाइव किया गया। बिहार स्पेशल सेक्शन में जो है इस रिवर के बारे में मे भी पूछ दे आपको। टोटल फ्लड जो है 17 डिस्ट्रिक्ट में आया था। वैसे जो बिहार के फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं, जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है वो कितने हैं, वो टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है, 28 डिस्ट्रिक्ट है। टोटल बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 28 डिस्ट्रिक्ट क्या है, फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। सुखाड़ किस में आया था या सूखा किस में हुआ था, 11 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है। थंडर स्टॉर्म के कारण देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, बहुत लोग मरते हैं बिहार में। तो सबसे ज्यादा थंडर स्टॉर्म कहाँ पे आया था, गया में आया था, दूसरा में भोजपुर में आया था, तीसरे में कौन था, नवादा था। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है कंप्लीट होता है। देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, एक दिन में पढ़ना इसको बेवकूफी होगा, इसलिए क्या कीजिए, हर एक चैप्टर को आप एक दिन कीजिए,
एंड उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए, देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा। बाकी इस क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव क्लास में। उसके अलावा जो है आप हमारा एनसीईआरटी का बाइलिंगुअल बैच चल रहा है, एनसीईआरटी बाइलिंगुअल बैच चल रहा है साइंस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यूट्यूब पे है वो, उसका एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां से भी वो क्लास कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए आप। तो चलिए फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।